भगवान की पावन कथा श्री शिव महापुराण के अनुसार कहने और सुनने का प्रयास किया जा रहा है। कल आखिरी में श्री शिव महापुराण के एक छोटे से स्वरूप का प्रदर्शन किया गया, वर्णन किया गया। जैसे रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस के 7 कांड हैं। पहला कांड का नाम बालकांड और दूसरे कांड का नाम याद करा, हमको याद नहीं इसलिए बोल अयोध्या कांड, और तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड, फिर चौथे का नाम किष्किंधा कांड। माताएं रामचरितमानस पढ़ती है कि नहीं? हाँ, किष्किंधा कांड चौथा। और फिर 5वें कांड को सब लोग पाठ करते हैं जगह जगह। क्या नाम है? सुंदर कांड। सुंदर कांड क्योंकि सुंदर है ही, इसलिए सब लोग उसका पाठ भी करते हैं, सुंदर कांड। और उसके बाद फिर 6वां कांड का नाम है लंका कांड। घर में लंका कांड तो नहीं कर रहे ना? ठीक है, लंका कांड। 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। जैसे 7 कांड हैं, मतलब रामचरितमानस के 7 भाग। 7 भागों में भगवान राम के, सीता के, लक्ष्मण के, भाई भरत के, शत्रुघ्न के, तीनों माताओं के, राजा दशरथ के, हनुमान जी के, सुग्रीव के, बाली के, रावण के परिवार के, सबकी कथा आती है। और वो सारी की सारी कथा केवल भगवान राम जी के चरित्र को दिखाने के लिए, राम जी का चरित्र कैसा था, उनके साथ साथ भगवती सीता के चरित्र को दिखाने के लिए। उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण यह भी 7 भागों में है, और 7 भागों में मिलकर के केवल भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी भगवती जगत जननी मां पार्वती, उनके चरित्र को दिखाने के लिए पूरे शिव और शिवा की कथा है शिव महापुराण। इसमें भी 7 खंड हैं, हमने बताया था। पहले का नाम विद्येश्वर, दूसरे का नाम रुद्र, तीसरे का नाम शतरुद्र, चौथे का नाम कोटि रुद्र, 5वें का नाम उमा, 6वें का नाम कैलाश और 7वें का नाम वायदेव। इनके साथ में संगीता नाम जुड़ती रहती है। और इनमें भी सबसे शुरुआत में जो विद्येश्वर संगीता है, विद्येश्वर संगीता में पूरी शंकर भगवान के पूजा विधि विधान, शिवलिंग का निर्माण, फिर कितने शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, कैसे निर्माण किया जाए, कैसे पूजा की जाए, इन सब का वर्णन पहले विद्येश्वर संगीता में। मतलब जो शंकर जी की पूजा कराने वाले विप्र देवता हैं, उनके कर्मकांड की पूरी विधि विधान यहाँ पर किया गया और पूरे फल सहित वर्णन। इसके साथ साथ में बिल्व का महत्व, बिल्व पत्र समाप्त करते हैं ना शंकर जी में, बिल्व पत्रम शिवार्पणम ऐसा करते हैं, उसकी महिमा। फिर शंकर भगवान पहनते हैं रुद्राक्ष, धारण करते हैं। भगवान रुद्र के आंखों से निकलने वाली जो आंसू, वो आंसू बिल्व ये रुद्राक्ष के रूप में बढ़ेंगे। इसलिए एक मुख्य रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुख्य रुद्राक्ष पहनने का नियम क्या है और पहनने से क्या फल मिलता है, वो सारे के सारे वर्णन किया गया है। और एक रुद्राक्ष का नाम है, एक मुख्य रुद्राक्ष का नाम, 2 मुख्य रुद्राक्ष, 3 मुख्य रुद्राक्ष, पंचमुखी, जैसे शंकर की कई स्वरूप, 6वें का नाम कार्तिक, फिर 7वें का नाम ये 7 वाणी के रूप में जो प्रसिद्ध है उनके प्रतीक, फिर 8 वसु होते हैं, तो 8 संख्या में आने वाले जो 8 मुख्य रुद्राक्ष है। उसी प्रकार से 9 दिन की भगवती माता भगवती दुर्गा की पूजा होती है, इसलिए 9 मुखी रुद्राक्ष को दुर्गा बोलते हैं। उसी प्रकार से 10 मुखी, तो 10 अवतार ग्रहण करने वाले भगवान विष्णु का प्रतीक है। विष्णु प्रसन्न होते हैं उस रुद्राक्ष को धारण करने से। 11 मुखी मतलब 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्रों को खुश करता है। उसी प्रकार से 12 मुखी रुद्राक्ष का नाम आदित्य है। आदित्य मतलब सूर्य। जैसे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के एक
महीने के अलग अलग देवता हैं सूर्य में, जो सूर्य नमस्कार करते समय पर 12 सूर्यों के नाम उच्चारण करते हैं। तो 12 आदित्य होते हैं, इसलिए 12 मुख्य रुद्राक्ष के देवता भी वही हैं और रुद्राक्ष का नाम भी आदित्य पड़ता है। उसी प्रकार 13 विश्वदेव होते हैं, तो 13 विश्वदेवों के नाम पर 13 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा। उसी प्रकार से चतुर्दशी है 14 मुखी वाले, तो 14 मुखी रुद्राक्ष इनके एक एक के मंत्र भी दिए हुए हैं। ये पूरा पूरा कर्मकांड है। इन्हीं के प्रसंग में फिर भगवान शंकर को जो भस्म चढ़ाया जाता है, भस्म का रहस्य क्या है, भस्म क्यों भगवान शिव को प्रिय है, इसका वर्णन किया। मैं 60 में पहले विशेष को बता दूं, फिर माताओं के स्तर से, क्योंकि बहनें ज्यादा सुनने वाली होती हैं, चाहे किसी भी गाँव में कथा हो चाहे शहर हो। माताओं का देश है, भारत माता की जय बोलते हैं, तो माताओं का देश है, तो माताओं की संख्या कथाओं में भी प्राय ज्यादा होती है। तो माताओं की जीवन से संबंधित बातें जानने के लिए हम भगवती सती के और पार्वती के चरित्र को विशेषतर देखते हैं। पार्वती जी का चरित्र इतना पवित्र है और भगवती सती का चरित्र इतना पवित्र है कि संसार की कोई भी बहन हो, यदि सती के अनुसार या भगवती पार्वती के अनुसार जीवन अपना ले, तो फिर वो पूरे घर परिवार को जहां भी रहेगी, उस घर परिवार को स्वर्ग क्या वैकुंठ बना के रख देगी। लक्ष्मी रूपा बनकर के वो भगवती भवानी की तरह सेवा करेगी। स्वर्ग बनाने में, वैकुंठ बनाने में माताओं का, बहुओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। श्रीमद् भागवत आप लोग जब कथा सुनते होंगे या सुने होंगे, तो श्रीमद् भागवत में 2 माताओं का नाम मैं विशेष रूप से सेवा करने के मामले में स्मरण करता हूँ। एक तो च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या और भगवान भोलेनाथ की पत्नी भवानी। इन दोनों की प्रशंसा सुखदेव जी ने अपने मुख से की है। भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भगवती भवानी ने अपने पति की सेवा करके अपने पति को अपने बस में कर ले, खुश कर ले, जबकि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उस व्यक्ति को अनुकूल करना, प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है। और किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, उसको तो आप जो चाहिए वो चीज देकर के खुश कर सकते हैं, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, पूरी दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसको जो है अपने अधीन करना मामूली बात नहीं। वो परम स्वतंत्र है। परतंत्र वो है जिसके जीवन में कुछ चाह है, और जिसके जीवन में कुछ चाह है नहीं, वो किसी के पिंजरे में बंद होता नहीं। पूज्य बाबा जी को देख सकते हैं, पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज जी को, न किसी वस्तु की अपेक्षा स्वतंत्र। बार बार किताब में छोटी सी चीज कहते हैं, महाराज हमारा यही एक प्रश्न था, बस इसी में हमारा, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए किसी के अधीन है, स्वतंत्र है, और इसीलिए निर्मल चित्त है, बाल स्वभाव है। उनके मुख से निकलने वाली जो वाणी है वो शास्त्रों के निचोड़ है, सरल शब्दों में निकलता है। भगवान भोलेनाथ दुनिया के किसी भी चीज की अपेक्षा रखते नहीं है, तो फिर भगवती भवानी किस प्रकार से उनको खुश करें। पर धन्य है भगवती भवानी उनको अपने अनुकूल करके रखती है। भगवती सती भी अनुकूल कर लेती हैं। इसलिए वहां पर उपदेश भागवत में देवभूति माता की प्रशंसा में ये बात कही गई कि देवभूति माता ने 10,000 साल तक तपस्या करके कर्दम ऋषि ने उनको पत्नी के रूप में मांगा था भगवान से। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ बेटा, जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया है उसी प्रकार से तुम भी संतान उत्पन्न करके हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिया है, तो फिर जन्म दिया है तो हम जन्म देने वाले के ऋण से तब मुक्त होते हैं जब अपनी ही तरह दूसरे संतान भी पैदा कर दें।
संतान उत्पन्न कर दें, तब जाकर के हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। समाज को अच्छी दिशा देने वाले संतान की प्राप्ति हो जाए और ससुराल में जाकर के ससुरालय को देवालय बना करके रख दे, ऐसी सुंदर कन्या मिल जाए तो पितृऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि हमारे शास्त्र के जानकार लोग कहते हैं, जन्म लेते ही तीन उदाहरण हमारे ऊपर है। तीन ऋण जन्म लिया नहीं कि जाता कर, जन्म लेने वाला, वो तीन ऋण उसके ऊपर में आ जाते हैं। कौन कौन? एक तो पितरों का ऋण है, माता पिता का ऋण। माता पिता ने जन्म दिया हमको, और माता पिता को भी कोई दूसरे ने जन्म दिया होगा कि नहीं बताओ? जन्म दिया होगा ना, कि रश्मि जी ने जन्म दिए, वैसे आगे उनको भी किसी माता पिता ने जन्म दिया है, फिर उन माता पिताओं को भी किसी ने जन्म दिया है, तो ये सब के सब पिता कहलाते हैं। पिता उन सब ने हमको जन्म देने में अपनी बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला निभाई है, बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए उनके हम ऋणी हैं कि अगर हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, हमारे पिता लोग नहीं होते तो हमारा जन्म ही कैसे हो पाता। इसलिए उनका हमका ऋण है। ऋण चुकाने के लिए पुत्र जन्म लेकर के जब माता पिता के नाम पर, उनके पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं, तो फिर पूर्वज लोग नरक में जाते नहीं हैं, वो स्वर्ग में बने रहते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारी संतान परंपरा रुकती नहीं है। हम विभूति नहीं बनते, हमारे संतान भी आगे बढ़ते जाते हैं। पितरों के रुष्ट होने पर संतान वृद्धि होना बंद हो जाता है। इसलिए उनको, जिनकी कृपा से हमको संतान मिलते हैं और जिनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, उनकी प्रत्येक अमावस्या तिथि को बन सके तो उनके नाम पर कुछ न कुछ हव्य या उनके लिए पिंडदान आदि करना चाहिए, या उनके तिथियों में विद्वान पंडित से पूछ करके कि कब पितरों का तर्पण किया जाए, उनका तर्पण करते हैं। तो ऐसा पुत्र भी तभी कहलाता है जब अपने पितरों को तारने के लिए कदम उठाता है, तब वो पुत्र कहलाता है। बाकी तो वो सन, अंग्रेजी का SON सन कहला सकता है, या हिंदी भाषा से विरुद्ध भाषा में औलाद जिसको बोलते हैं वो भले हो सकता है, लेकिन पुत्र तब है जब वह अपने पूर्वजों को तारने के लिए कदम उठाता है, साधना करता है, पिंडदान आदि करता है, तब पुत्र कहलाता है। तभी पितर लोग नरक से बचते हैं। नरक से बचते हैं मतलब जिनके संतान नहीं होते हैं उनको कहा जाता है उनकी स्वर्ग गति नहीं होती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में महाराज पांडु, जिनके कोई संतान नहीं थे और पत्नी दो, एक तो कुंती है और एक माद्री है, लेकिन पांडु को किंदव ऋषि का शाप था। जैसे किंदव ऋषि ने शाप देते हुए कहा था कि जैसे हम अपनी पत्नी के साथ में एकांत में यहाँ पर बैठे हुए थे, आपस में प्रेम कर रहे थे, उस समय पांडु तुमने शब्द विधि बाण चलाकर के मेरी पत्नी को मार डाला, और मैं भी अतिरिक्त, मेरी पत्नी भी अतिरिक्त थी। इस समय पर तुमने मेरी पत्नी को मार करके उनकी विरह में मेरे जीवन को छोड़ने के लिए मजबूर कर रखे हो। याद रहे, जाओ, तुम भी जिस दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इसीलिए उनकी दो पत्नियां माद्री और कुंती ये जानती थी कि पति यदि हमारे साथ में संबंध बनाए तो उसी दिन हम विधवा हो जाएंगे। तो फिर ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिस सुख में हम विधवा बन जाएं और हमारे पति की मृत्यु हो जाए। इससे अच्छा तो हम सधवा बने रहें। हमको न तो शारीरिक सुख चाहिए, न ही हमको संतान चाहिए, बस हमारा जीवन यही पति के साथ में जीवन जीते, ये अच्छा है। हम सधवा क्यों बने, विधवा क्यों बने, हम सधवा ही रहें।
इसलिए कुंती माता ने और माद्री ने जब भी पांडु ये चाहते थे कि हमारे संतान हों और इस उद्देश्य से उनके साथ में सहवास करने की इच्छा करते तो माद्री रोक देती, कुंती रोक देती। वो कह देती मेरे हमारे मां के सिंदूर को मत दे दीजिए। इसलिए पांडु दुखी था। एक दिन पांडु उसी प्रकार से रोज की भांति शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। जंगल में शिकार को मिल नहीं पाया, थका हारा वो किसी जगह पे पहुंचा और उनकी पत्नियां भी थी। एक जगह पर एक पंडित जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, देवी भागवत की कथा सुना रहे थे। तो देवी भागवत की कथा सुनाते समय पंडित जी के मुख से प्रसंगवशात एक श्लोक का आधा अंश निकला। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। अपुत्र की जिसकी कोई संतान नहीं है उसकी गति नहीं होती है और स्वर्ग मिलने की तो बात दूर की बात। ऐसी स्थिति आ गई उसकी। पांडु ने सोचा कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं, इसका मतलब है मैं नरक में गिरूंगा, मेरा परिवार नरक में गिरेगा, मैं क्या करूं। तब फिर कुंती माता के पास में जो देवर्षि ये दुर्वासा ऋषि के दी हुई जो विद्या थी, जिस विद्या का नाम था देवहूति विद्या। देवहूति विद्या मतलब किसी भी देवता को चाहे तो बुला करके सामने उपस्थित कर दे। तो उन्होंने अपने पति के वंश को कहीं रुकने नहीं दे, इस उद्देश्य से पति से अनुमति मांगी, नाथ हमारे कारण और आपको श्राप लगने के कारण आपका वंश यही टूट जाएगा और वंश टूटने पर आगे जब संतान नहीं होंगे तो कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा, तर्पण करने वाला नहीं होगा, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा। तो हम लोगों का जो वंश है वो वंश नरक में गिर जाएगा। पुत्र जब पितृ तर्पण आदि करता है तो फिर पुत्र के होने के कारण और पिंडदान आदि श्राद्ध तर्पण करते रहने के कारण नरक में पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुण्य नाम के नरक में गिरता है कौन? जिसके संतान नहीं होते। इसलिए जब पुत्र उत्पन्न हो जाए और माता पिता की सेवा करते हुए पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करता है तब उनको नरक में गिरने का डर नहीं रहता। इसलिए तब पुत्र नाम की सार्थकता है। औलाद माता पिता को कुछ नहीं जानता, बल्कि आप देखेंगे ये कौन से शासक तो हुए थे शायद मुगल बादशाह के काल में, मुगल काल में अकबर के पिता या कौन थे, शाहजहां कोई, तो उन्होंने कहा हिंदू परंपरा के कितने अच्छे हैं कि पिता के बाप के नहीं होने पर उनका औलाद मरे हुए को जल तर्पण करते, पिंडदान करते, श्राद्ध करते। और यहाँ तो हमारे यहाँ देखो कितने दूर लोग हैं, पिता को जेल के अंदर बेच करके और स्वयं पिता की गद्दी पर बैठ गए। ये प्रशंसा की उसने। ये परंपरा पवित्र है। पुत्र तभी कहलाता है जब पितरों को तारने की कोशिश करता है। संतान जो सत्कर्म करते हैं, चाहे पूजा हो, तपस्या हो, दान हो, सेवा हो, कुछ भी कर्म करके संतान, इन सबका पुण्य का अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी वंश परंपरा को जन्म दिया है। और पुत्र संतान पाप करते हैं तो पाप का अंश उनको भी प्राप्त होता है, तो नरक में गिरते उनकी अप्रशंसा होती, दुर्गति होती। इसलिए पुत्र की परंपरा को रुकने नहीं देना चाहिए, पुत्र बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे शास्त्र कहते हैं मां प्रजातंतु नरच्छेदसि, पुत्र परंपरा को रुकने ना देवे, घर परिवार सुखी रहे इसमें प्रयास करना चाहिए। तो देखो हमारे ऊपर में पहला ऋण कौन सा है? जिन माता पिता ने जन्म दिया, उन माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, फिर उनको भी जिसने जन्म दिया, ब्रह्मा जी से लेकर के हमारे माता पिता तक ये पूरी लंबी पितृ परंपरा है। पितृ परंपरा माने माता और पिता के जो परंपरा है, इनकी कृपा से हमको जीवन मिला हुआ है। इसलिए हम पहले जन्म लेते ही
जैसे ही जन्मे बस उसी समय पर पितृण हमारे ऊपर में चढ़ गया। इस ऋण को चुकाए बिना आप कुछ भी करो, पर इस ऋण को चुकाए बिना हमारा जीवन बेकार कह जाता है। अतः उस ऋण से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संतान हमारे अच्छे हों, और अच्छे संतान पाने के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है 16 संस्कार। 16 संस्कारों में से सबसे प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यद्यपि यह विषय बिल्कुल स्पष्ट खुल करके बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जिस दिन से हमारे ये 16 संस्कार छूटे, हमारी संस्कृति छूटी, संस्कार छूटता जा रहा है, और फिर बुद्धि भी घट होती जा रही, क्योंकि कलयुग सबको अपने अनुकूल करता जा रहा है। प्रसंग में एक छोटी सी बात, संस्कार की बात, मतलब पुरुष का भी संस्कार और बनने वाली माँ का भी संस्कार। जो माँ बनने वाली है उनका शरीर एक खेत की भांति है, और पुरुष जो पिता बनने वाला है वह एक कुशल खेती किसानी का काम करने वाले कृषक की भांति है। खेती किसानी करने वाला किसान बरसात होने के पहले खेत को जोत करके बराबर समतल करके रखता है, ताकि बरसात हो, बरसात के पानी से खेत गीला हो, और फिर ठीक हवा भी हो और ठीक धूप भी हो। जल, वायु और धूप ये तीनों के तीनों जब अनुकूल हो, तब किसान को पता है कि किस समय पर बीज बोने से खेत में अच्छी फसल आएगी। और किस खेत में फसल आएगी? जो उर्वरा शक्ति उपजाऊ भूमि है, उसी खेत में बीज बोने से फसल आएगी। आप जो है ऐसे ऊसर भूमि पर बीज बो रहे तो फसल नहीं आएगी, अथवा उपजाऊ भूमि पर भी बीज बो रहे हैं लेकिन सूखी भूमि पर बो रहे हैं, पानी आने की मात्रा नहीं मिली, अनुकूल हवा नहीं, अनुकूल धूप नहीं, तो भी फसल अच्छी नहीं आएगी। इसलिए खेती किसानी के काम करने वाले क्या करते हैं? खेत की पहले तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी का मतलब है खेत में फसल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को अलग करना है, जोत करके बराबर समतल करके रखना है, और प्रतीक्षा करनी है बरसात की, अनुकूल धूप की, अनुकूल हवा की प्रतीक्षा करनी है। फिर ठीक समय पर बीज बोते हैं और समय समय पर उनकी देखभाल भी करते हैं, जाकर के तब कहीं अच्छी फसल आती है। जितना बोते हैं उस पर कई गुना रिटर्न ये धरती माता देती है। हमको खुश करने वाली फसल बिल्कुल वैसी ही है। खेत को जैसे साफ सफाई करके रखा गया, उसी प्रकार संतान पाने के पहले प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माँ बनने वाली बहन को चाहिए कि अपनी खेत साफ सुथरा रखे। साफ सुथरा रखने का मतलब है अपने मन को ठीक रखे और अपने तन को ठीक रखे, और तीसरा अपने वचन को ठीक रखे। तन, मन और वचन, इन तीन को कम से कम 1 वर्ष तक साधना के द्वारा ठीक करके रखें। वाणी से किसी की चुगली, निंदा नहीं, न किसी को गाली देना, न किसी को झूठ बोलना। वाणी की तपस्या करते करते वाणी को इतना परिपक्व कर ले कि मुझसे अगर कोई शब्द निकले तो किसी को फट से लग भी सकता है। वाणी को शुद्ध। दूसरा, तन को शुद्ध करके रखे, मतलब खाना पीना ऐसे खाना पीना है कि होटल की जूठा सूखा नहीं खाना, और ना ही ये गलत चीजों का सेवन करना। ये नहीं कि देख लिया कि बाजार में, होटल में दिखाया या अंडे की दुकान है, अंडे को देख करके ही मुंह में पानी आ जाए, वैसा नहीं। मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं, तो खून शुद्ध होगा, मतलब तन शुद्ध होगा। और भगवान की पूजा करते रहते हैं संतान पाने के पहले, तो फिर पूजा पाठ करने वाली जो माताएं होती, बहनें होती हैं, उनके संतान भी भगवान के भक्त हुआ करते हैं। इसीलिए गर्भाधान संस्कार करने के पहले
ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है। बाद में फिर दूसरे तीसरे संस्कार 16 संस्कार होते हैं हिंदू शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, तब जाकर के हमारा परिवार, हम और संतान अच्छे होते हैं। तब संतान अच्छी आएगी, वो संतान आएगी जो माता पिता के वंश को कभी कलंकित नहीं होने देगी। वो पुत्र उत्पन्न होगा जो समाज की सेवा करेगा, धर्म की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा और सबके सुखी करने की बात सोचेगा। नहीं तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की भांति अगर संतान हो गए तो फिर वही समाज की भी बर्बाद करेगा, घर परिवार को भी नुकसान करेगा, माता पिता को भी नाम डुबाएगा, स्वयं को गिरे, दूसरे को भी दिखाएगा। ऐसे होते कितने पवित्र परंपरा इन सब चीजों को सोचना चाहिए। जब हमारे संतान अच्छे हो जाएं, तब उनको देख करके ये पूर्वज लोग प्रसन्न हो जाते हैं और हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। हमारे पितरों की जो ऋण है उससे मुक्त होते हैं अच्छी संतान प्राप्त करके। और संतान परंपरा के प्रसंग में एक बात बता दें, किस प्रकार से ये कूटनीति राजनीति करने वाले लोगों के विचार कैसे होते हैं। पाश्चात्य सभ्यता से जो प्रभावित लोग हैं उनको पता नहीं, बाहर की जादू बहुत जल्दी लग जाती है और ऐसे नियम रखवा दे रहे, ऐसे नियम कि बस हम दो और हमारे दो, ये खतरनाक नीति रख दिया गया। शास्त्रों का उल्लंघन है ये। शास्त्र कहते हैं मां प्रजापति व्यवच्छेद ही, कोई संतान एक नहीं, केवल दो ही नहीं, एक पुत्री और एक पुत्र ही नहीं, बल्कि आप इन इतिहास पुराणों को आप सुनेंगे, कोई ऐसे माता पिता का मिलना मुश्किल है जिन माता पिता के केवल 2 संतान हैं। अधिक से अधिक संतान वाले हों, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 100, राजा सागर के 60,000, न जाने कितने संतान। लोगों को लगता है, कूटनीति वालों को लगता है कि दुनिया का, भारत का पालन पोषण करने वाले हम हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पालन पोषण में दिक्कत हो रही, तो फिर दूसरी जाति के लोग बेमिलाते हुए कुत्ते सूरों के बच्चों की भांति बढ़ रहे हैं, उनसे तुम्हारा जो है पालन पोषण में कोई तकलीफ नहीं हो रही, और हिंदुओं की संतान बढ़ रहे हैं उस पर तुमको जो है पालन पोषण में दिक्कत हो रही। ये सारी की सारी गलत नीतियाँ कर रही। शास्त्र कहता है अधिक से अधिक संतान प्राप्त करो। अधिक संतान रहने से कोई संतान समाज की सेवा करेगा, कोई संतान देश की सेवा, कोई संतान धर्म की सेवा, कोई संतान महापुरुष, कोई साधु संत बन जाएगा। नहीं तो 2 ही बेटियां, एक बेटी और एक बेटा हुआ, एक बेटे को अगर कहीं वो नाराज हो गए, घर में हुआ खटपट, टीचर बाबा के मठ पर भाग गया, तो फिर उसके लिए फिर घर परिवार के लोग भी परेशान और वो परंपरा वही रुक गया। ये सारे के सारे गलत विचारधारा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ प्राप्त करें और घर परिवार को बढ़ावा बताओ। तो ये पितृ ऋण है हमारे ऊपर में। ब्रह्मा जी ने कितने संतानों को पैदा किया और उसके वंश परंपरा के आगे के लोगों को बढ़ाया, और यहाँ आकर के जितने लोगों ने शास्त्रों को ना तो सुना ही कुछ नहीं और बस गलत रास्ते पर चल करके पितृ ऋण, माता पिता के ऋण हमारे पर चढ़े हुए हैं। दूसरा ऋण आप बताएं, एक दिन कहीं ज़्यादा रुपये अगर तो कहेंगे बाबा पता नहीं कहाँ आप क्या कर पाते पता करते 1 घंटा में से बता देते कहेंगे। दूसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण का मतलब आप देवों के देव महादेव के निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, देव सेवा। देव ऋण हमारे देवताओं की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है और हमारा जन्म भी हुआ है तो देवताओं की कृपा से है। जैसे पितरों की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, उसी प्रकार से देवताओं की भी कृपा से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए देवताओं की पूजा की जाती है, उनके ऋण से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब है ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है। ये शास्त्र जो लिखे गए वेद व्यास ने लिखा है और अन्य अन्य पुराण हैं, उनमें भी ऋषियों के द्वारा अनेक बातें बताई गई हैं। जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है ये सारा का सारा ज्ञान इन शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान हमारे पास है।
अगर बताओ ऋषियों ने ज्ञान नहीं दिया होता, पंडितों को ज्ञान नहीं हुआ होता, संतों को ज्ञान नहीं हुआ होता, तो आपको कौन बताता कि शंकर जी के 25,000 शिवलिंग का निर्माण करो, इससे जो घर अच्छा रहेगा और सुखी रहोगे, संतान परंपरा भी रुकेगी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। ये सब कैसे जाना, ब्राह्मणों ने कैसे बताया? ये शास्त्रों की बात पढ़कर भी बताया ना। और शास्त्रों में किसने क्या किया है? ऋषियों ने दिया है। इसलिए हमारा उठना बैठना चलना फिरना मर्यादा में रहना, ये सारी की सारी बातें हमारे शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों ने दिया है। ऋषियों के ज्ञान के हम ऋणी हैं। इस ऋण से भी छुटकारा पाना है। इस ऋण से कैसे छुटकारा पाना है? शास्त्रों का अध्ययन करके। बचपन से ही 6 साल का जब बच्चा होता है ब्राह्मण बालक, तब उसके यज्ञोपवीत की तैयारी होती है और यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की प्राप्ति हो गई। गायत्री मंत्र का जप करता है और शास्त्रों को पढ़ता है, तो किसी भी शास्त्र को जब एक बार सुनता है अथवा पढ़ता है, तो गायत्री माँ के जप से जो चित्र शुद्ध हुआ है, वहां जाकर के शास्त्र की बात सुरक्षित बैठते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र पर नहीं है तो फिर शास्त्र का अध्ययन कर तो देगा किसी तरह, पर शास्त्र उसको पचेगा नहीं, शास्त्र की बात प्रभाव नहीं डाल सकेगा। शास्त्र तभी बैठते हैं जाकर के चित्त में जब निर्मल हृदय हो, स्वच्छ हृदय हो। इसलिए 3 काल का संध्या की विधान करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और शयन संध्या। यदि इतना न कर सके तो 2 संध्या शाम सवेरे, उतना भी न कर सके तो 1 संध्या। जब 1 संध्या भी नहीं कर पाता है तो शास्त्र अध्ययन करने में, विद्या ग्रहण करने में कठिनाई आती है। किसी तरह से विद्या मिल ही जाए तो विद्या टिकती नहीं है, चरित्र जीवन में बनता नहीं है। इसलिए ये शास्त्रों के अध्ययन के पहले ही सारी प्रक्रिया होती। तो यज्ञों की संस्कार लगभग जो है ये 6 साल से लेकर के और 12 साल के बीच में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। यज्ञोपवीत के 12 साल में वैश्य के, 6 साल से लेकर के 8 साल के अंदर में ब्राह्मण के और 9 साल से लेकर के 11 के बीच में क्षत्रिय के और 12 साल में वैश्य के यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, गायत्री मंत्र की प्राप्ति हो जानी चाहिए। और इसके बाद जब ये बालक अध्ययन करेंगे तो बालक को सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये सब बातें भी कैसे जाने हैं? हमारे शास्त्रों के माध्यम से जाने हैं। मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों को पढ़ते सब जानकारी होती है। तो ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, विवाह का ज्ञान दिया है, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए इसका ज्ञान दिया है। तो ऋषियों के हम बड़े ऋणी हैं। उन ऋण को चुकाते हैं कब? शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इसलिए चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सबको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इन 3 ऋणों से मुक्त होना है हमको। तो ये जो शास्त्र है शिव महापुराण, इस शिव महापुराण में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों में से हम सुना रहे थे माता भवानी की सेवा की और माता सुकन्या की सेवा की। और किस प्रसंग में सुना रहे थे? देवभूति माता की सेवा, देवभूति की माता की चरित्र के प्रसंग से। तपस्या की थी कौन? कर्दम ऋषि ने। कितने साल तक? 12,000 वर्षों तक। ये त्रेता युग की बात है, इसलिए कहेंगे महाराज 60-70 साल तक तो कोई बूढ़ा बूढ़ी की बातें हैं। आप कहते 12,000 साल तक तपस्या की थी, ये कैसे हो सकता है? तो क्योंकि युग के अनुसार मनुष्य की आयु भी कम और ज्यादा होती है। जैसे ये कलयुग है, कौन सा युग है बताओ? कौन युग है ये? कोई बैठे माता सतयुगी बैठे हैं, चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। अच्छा ये बताओ, आदमी ज्यादा से ज्यादा जीता है, अभी तो सबसे ज्यादा कितने साल तक जिया था? ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक देख पा रहे हैं?
ये बात मतलब ज्यादा से ज्यादा आदमी अगर अभी कुछ कुछ बूढ़े ऐसे हैं, कोई बूढ़ी माताएं ऐसी हैं जो 90 पार कर चुके हैं और 100 के अंतर तक ऐसा हम लोग देख पाते हैं। शतक लगा चुके हैं, जैसे लगाते हैं क्रिकेट में शतक, वैसे कोई जीने में शतक लगाया है। हम लोग में सिर्फ पता नहीं शतक लगेगा कि अर्धशतक लगेगा, अर्धशतक लगने के पहले शतक जाता है आदमी, तो पता नहीं कब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो शतक लगाते थे। अभी कुछ वर्ष पहले कोई 102 साल के, 105 साल के, कोई 111 साल के जी लेते थे, लेकिन आने वाले समय में तो 100 तक पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। और आगे चल करके खान पान जैसे बिगड़ता जा रहा है, रहना सहना, उसके अनुसार तो पता नहीं 50-60 साल तक कोई जीने तो हो गई, बहुत कम समय है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा आयु मानी जा रही है 100 साल की। इसलिए हमारे जो देवता लोग आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, शतम जीवेम शरदम जीवेम जीवम शरदम शतम शरद शतम जीवेम, 100 साल तक हम जिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और किसी को भी हम आशीर्वाद देते हैं, कुछ संत लोग ब्राह्मण लोग तो कहते हैं चिरंजीव, लंबे समय तक जियो। तो लंबे समय तक जियो ऐसा जो आशीर्वाद देते हैं, यह आशीर्वाद देने का ये मतलब है कि तुम जो है लाख वर्ष तक जीते रहो। मुख से अगर ऐसा बोलेंगे भी तब भी मुश्किल होगा। तो चिरंजीव का मतलब होता है तुम्हारी 100 साल की आयु में किसी प्रकार की कोई बाधा न आवे, आराम से तुम जी सको। ये कलयुग की आयु है, सबसे बड़ी आयु है। और द्वापर में 100 में अगर एक शून्य और किनारे पर बढ़ा दें, मान लो एक रेखा शून्य रेखा फिर शून्य और शून्य के बगल में एक शून्य रेखा कर दिया, तो फिर कितना हो गया? 1000 हुआ। 1000 साल की आयु होती थी द्वापर में। आदमी आराम से 1000 साल तक अगर संयम से रहता है तो 1000 साल तक जी सकता है। जैसे कोई अगर बिल्कुल संयम से जीवन जिया है, ठीक उठना, ठीक खाना पीना, शरीर को स्वस्थ रखना, तो व्यक्ति 100 साल तक जी ले जाता है। उसी प्रकार से द्वापर युग में भी बहुत संयम से रहेगा, खून को बचा के रखेगा, तो 1000 साल तक जी लेता था। फिर में एक शून्य और बढ़ जाता है, मतलब 1000 में एक शून्य और करेंगे तो 10,000 साल तक जी लेता था। और सतयुग में एक शून्य और बढ़ा दिया, तो मतलब 1,00,000 साल की आयु हुआ करती थी। सतयुगी मनुष्यों की आयु 1,00,000 साल की होती है। तो 1,00,000 साल में से अगर 12,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि तपस्या करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कोई अभी 100 साल के आयु वाले व्यक्तियों में से 10-12 साल तक अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करती है, इंटर पास करती है, 12 साल तक पढ़ाई की, 6 साल की उम्र में भर्ती हुई, 12-18 साल पूरे होते हुए इंटर पास कर ली, तो 12 साल की उसकी तपस्या होगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे आयु हुआ करती थी। तो 10,000 साल तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी। क्यों तपस्या की थी? कि हमारी घरवाली हमको भगवान दे दें, पत्नी हमको भगवान की कृपा से मिल जाए। जिन बालकों को भगवान की आराधना करने के बाद भगवान के आशीर्वाद से पत्नी की प्राप्ति होती है, वो पत्नी भगवती देवभूमि की भांति होती है। तो भगवान जो पत्नी प्रदान करेंगे वो सोच समझ करके हमारे जीवन में अनुकूल प्रदान करेंगे। इसलिए देवभूति बड़ी सेवा करती थी और ऐसी सेवा की कि कर्दम ऋषि अत्यंत खुश हुए और खुश होकर के अपने जीवन को सुंदर बनाया और उसके साथ साथ में पत्नी के भी जीवन को सुखी बनाया। इसीलिए कर्दम ऋषि की पत्नी देवभूति की प्रशंसा करते हुए भागवत कहता है, भवानी और भवन प्रभु। आप इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं,
और आवाज काफी कर रहे हैं। माताओं को तो डांट फटकार सकते हैं, कह सकते हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन इंद्र को तो ये कह नहीं सकते कि भैया थोड़ी देर के लिए रोक दो। तो इसलिए जब तक थोड़ी देर के लिए हल्ला हो रहा है तब तक मुझे भगवान का नाम ले लेते हैं। तो इंद्र देवता को भी लगेगा चलो हमारा बरसाना सार्थक हो गया, और शंकर भगवान भी कहेंगे कि चलो भगवान से मेरा नाम ले रहे हैं तो सही कर रहे हैं, तो भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम